नमस्कार, बेखबर खबर में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कैमरा, जिनके ज़रिए मोदी जी लाइव जाते हैं, और आप हैं कमेंट बॉक्स उन लाइव वीडियोस के जिसमें जनता अपनी भावनाएं व्यक्त करती है। भावनाएं गाली बकती है, मुझे नहीं, इवेंट गुरु को। ऐसा नहीं है इनसे पहले वालों को नहीं पड़ी, पर ऐसी नहीं पड़ी। और जितना नकेल कसने की कोशिश करते हैं ना, जनता उतनी रस्सी तुड़ा तुड़ा के भागती है। संयम रखिए, मुझे कुछ पूछने तो दीजिए। हम जो झेलते हैं उनके सवाल सोच सकती हो तुम? वैसे स्टूडेंट्स को सरप्राइज देने वाले लाइव में तो मुझे भी मजा आया था। कैसे? आपके लिए भी कोई सरप्राइज था क्या? सरप्राइज तो उनके लिए नहीं था जिनके लिए बताया गया था। बच्चों की शक्लें देखी थी। इससे ज़्यादा सरप्राइज तो वो उन मामा जी को देखकर हो जाते हैं जो हर दूसरे दिन आ टपकते हैं, वो भी खाली हाथ। हर बात पे ज्ञान देते हैं वो अलग, जैसे इन्होंने सस्ता जोक सुनाया ऑनलाइन कैलोरी बर्न करने वाला, जिस पे खुद को भी हंसी नहीं आई। आपका मतलब उन्हें पहले से पता था? अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों के बच्चे थे। मोदी जी ने कहा 1 से फलाने तक नंबर लिख लो, सबने फौरन लिख लिए 1 से फलाने तक, और किसी का नंबर किसी से मैच नहीं हुआ, जबकि किसी को नहीं पता था किसने कौन सा नंबर लिखा है। कमेंट आया था, जिसको जिस नंबर की स्क्रिप्ट मिली थी उसने वही नंबर लिखा है, इसलिए गलती नहीं हो रही। बच्चों के और माँ बाप के डायलॉग नहीं सुने थे? फैन है, फैन है, फैन है। बच्चों को तो फिर कई तरह की लाइन बुलवाकर अपनी तारीफ करवा ली थी, पर माँ बाप को तो सिर्फ फैन है वाली लाइन ही मिली थी। क्यों? वो भी तो थे जो ईमानदारी के कायल थे, और एक वो भी थी जिन्हें शाहरुख खान से मिलकर कम मजा आया था। उस पे किसी ने लिखा था, देखा मैं नहीं कहता था मोदी जी एक्टर बनना चाहते थे। और एक वो भी तो थी जिन्हें कश्मीर से 370 हटाने में मजा आ गया था। कोई पूछ ले 370 क्या है तो बोलती इतना ही डायलॉग मिला था, डिटेल नहीं दी। जो भी हो, बाजी मारी शर्मा के बेटे ने ही, आजीवन आभारी रहेगा वो। ये शर्मा का बेटा कहीं बच्चों का पीछा नहीं छोड़ता। अरे एक वो भी तो थी जिससे कहलवाया था कि सरकार ने जागरूकता फैलाई थी, तो उसने भी उसी तर्ज पे नुक्कड़ नाटक करके जागरूकता फैलाई थी। बच्चों और माँ बाप की एक्टिंग के ही नहीं, स्क्रिप्ट राइटर और पीआर हेड के भी पूरे पैसे कटने चाहिए। स्क्रिप्ट? हाँ, मैंने अपने पे लिखे कमेंट में पढ़ा था कि 2 गज की दूरी का ज्ञान ये नुक्कड़ नाटक करके भीड़ जमा करके दे रहे हैं। ये पक्का वही राइटर है जिसने बंगाल इलेक्शन में मोदी जी से वो वाली लाइन बोलवा ली थी कि दूर दूर तक देखो लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। लोग लाइव वीडियो में ये सब कमेंट कर रहे थे? अरे क्या बताऊं क्या क्या लिख रहे थे। हर अगला कमेंट #रिजाइन मोदी था। 2 रिपीट कमेंट भी थे, वी आर विद यू, वी प्राउड ऑफ यू टाइप के, पर वो बहुत कम थे। इतना कम पैसा देंगे तो कौन काम करेगा। हाँ, मैंने भी पढ़ा था वो। एक बार सोचा भी ये तो देंगे नहीं इस्तीफा, मैं ही दे दूं क्या, रोती बिलखती जनता को थोड़ा तो सुकून मिले। आपने वो मंडी वाली बच्ची के दादाजी देखे थे? मोदी जी को देखकर जैसे अचंभे में हूँ, अरे ये आदमी सचमुच का है, फिर इसे सुनाई क्यों नहीं देता। जो भी हो, एग्जाम कैंसिल होने से बच्चे खुश तो थे। इन गिनती के बच्चों को देखकर तुम्हें खुशी का अंदाजा हो गया? ये अपने ही सरकारी स्कूलों की हालत देख लें तो इस सरप्राइज से ज़्यादा सरप्राइज हो जाएंगे। एक क्लास में 60 से ज़्यादा बच्चे होते हैं, वो भी तब जब सेक्शन ए से लेकर एच तक पहुंच जाता है, और टीचर आधे सब्जेक्ट के भी नहीं मिलते। मुझे तो कमेंट लिखने वालों से ही पता चला था कि खाए पिए घरों के बच्चे, इनके बैकग्राउंड देख लो। और वो शर्मा का बेटा, वो तो अपना और माँ बाप सबके अचीवमेंट पीछे सजा के बैठा हुआ था। अब आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं। याद है एक बच्ची भी थी जिसका बैकग्राउंड बहुत सादा था, गवर्नमेंट स्कूल टाइप यूनिफॉर्म पहन के बैठी थी, वाइट कुर्ते पे ब्लू दुपट्टा ऐसे तय लगा के पहना हुआ था, जिसका बाप बनियान में पीछे से झांक रहा था, जो बाद में शर्ट पहनकर भी आया था कि शायद मोदी जी मुझसे भी बात करेंगे। भूल गया था कि मोदी जी गरीबों को मुंह ही नहीं लगाते। उसे तो क्या, मोदी जी ने उसकी बेटी से भी बात नहीं की, और बाद में तो उसका स्क्रीन भी गायब हो गया। एक्चुअली उसका रोल इतना ही था कि तुम्हारे जैसे अंधभक्त ये बात बोल पाए। मुझे तो ये समझ नहीं आया, शाम को वो भी एग्जाम कैंसिल होने के बाद बच्चे यूनिफॉर्म पहन के क्यों बैठे थे? ताकि जनता को यकीन हो पाए कि स्टूडेंट ही हैं। मेरा मतलब वो मारा चाय वाले को, झटके से ही सही पर आज तुम्हारे मुंह से सच निकल ही गया।
पहले बच्चे से पूछा पंचकुला में कहाँ रहते हो, जब उसने कहा सेक्टर 10 तो बताया मैं 7 में रहता था। बच्चा मासूमियत में बोल गया, ये तो आज ही पता चला। बताओ, जहाँ मोदी जी रहते थे, जिस जगह को म्यूजियम बनना चाहिए, उसका किसी को पता ही नहीं है। कहने पे गए तो पूरी दुनिया ही म्यूजियम बन जाएगी। मेरा मतलब मोदी जी तो लगभग हर जगह रह चुके हैं, जा चुके हैं, हर चीज से जुड़े रहे हैं। उस पर भी कमेंट आया था कि अगर बच्चा सेक्टर 1 में रहता तो बेचारे मोदी जी कहाँ रहते, क्योंकि पता नहीं सेक्टर 2 है भी कि नहीं। और बच्चे भोले होते हैं, मुंह से निकल भी सकता था। जब बोले कि लोग मास्क नहीं पहनते, कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने में बहादुरी और पहलवानी समझते हैं, मुझे लगा बच्चे ये ना सोच लें कि अपना उदाहरण दे रहे हैं बंगाल इलेक्शन का। जब एक बच्चे ने कहा मैं तबला बजाता हूँ तो कमेंट आया ये भी बजाते हैं, पहले सिर्फ गुजरात का बजा रहे थे, अभी पिछले 7 साल से पूरे देश का बजा रहे हैं। सचमुच ऐसे कमेंट्स आते हैं? तो असली स्टूडेंट वो नहीं थे जो मोदी जी के साथ थे, वो थे जो कमेंट कर रहे थे कि हमें बुलाते तो 5 मिनट में माहौल सेट कर देते। सारा साल गर्दा उड़ाने वाले, एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ने वाले खुशी से, और साल भर किताब चाटने वाले, मेहनत करने वाले बच्चे रो रो के कि ये निकम्मे भी बिना पढ़े पास हो जाएंगे। आपने बच्चों की हिंदी सुनी थी? वो डीपीएस जयपुर वाली बच्ची, मोदी जी को भी चक्कर आ गया था उसकी हिंदी सुनकर। घबरा गए थे कि कहीं ये देख देख के जो पढ़ रही है प्रधानमंत्री पद की शपथ तो नहीं ले रही। वैसे मुझे लगा था एग्जाम कैंसिल नहीं होंगे। 2024 का वोटर है, कैसे नहीं होते? बच्चों को भी पता था होंगे। उनमें से एक बोला भी था मुझे पता था कैंसिल होंगे। मोदी जी की शक्ल देखने लायक थी कि मैं जिस बात पे तब से वाहवाही बटोर रहा हूँ, ये उसकी बत्ती बनाए दिए रहा है। फैमिली को बीच में लेकर भी आए कि भूल जाए, पर बच्चा फिर उसी बात पर आ गया। तो मोदी जी ने टॉन्ट भी मारा है, एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो क्या? देखा जाए तो मोदी जी भी मन से बच्चे ही हैं। वैसे एक चीज माननी पड़ेगी, मोदी जी ने भेदभाव नहीं किया, हर राज्य के, हर जगह के बच्चे से प्रतिक्रिया ली, बात की। अरे उसमें भी झोल हो गया था, बड़क्कम बोल के बताना चाह रहे थे तमिलनाडु का बच्चा भी है, पर बच्चे ने बेचारे ने बोल दिया कि हम तो राजस्थान से हैं। इवेंट अरेंज करने वाले को बाद में बहुत जूते पड़े होंगे, बात बात पे बेचारे मोदी जी का लोल लोल करवा दिया। आप दोनों के मुताबिक इस सरप्राइज का सार क्या था? 2024 का वोटर तैयार करना, अपनी अपनी हर बात की, अपनी किताब की, सब चीज़ की तारीफ करवाना। एक ने तो कमेंट में लिखा भी था, मोदी जी इज लाइक जब वी मेट की करीना कपूर, मैं अपनी सबसे फेवरेट हूँ। लाइव जाने का इतना ही शौक है तो असली किसानों से, कोरोना में जिन्होंने अपने घर वाले खोए हैं उनसे, बेरोजगार घूमते युवा से, अरे वो छोड़ो, असली स्टूडेंट से ही एक बार लाइव आकर देख लो। और अभी 7 जून को जो देश को संबोधित किया, आपके मुताबिक उसका सार क्या था? वो तो सुप्रीम कोर्ट में देने वाली सफाई थी। संबोधन के नाम पर जनता को सुना दी, मुश्किल घड़ी में आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए कहकर कांग्रेस और राज्य सरकारों को आधे घंटे कोसा, वो भी चुगलखोरी टोन में, जैसे जिसकी बुराई कर रहे हैं वो सुन ला ले। भूल गए टीवी पर बोल रहे हैं, वही नहीं पूरी दुनिया सुन रही है। आपका क्या कहना है? मुझ पे लिखे कमेंट बताएंगे, जैसे संविधान को याद किया, अरे मोरी मैया मूवमेंट, कहना क्या चाहते हो? अरे जल्दी बोल, सुबह पनवेल निकलना है, इलेक्शन वॉरियर, डेटा वेस्ट हो गया, जी भर के देख लो, तीसरी लहर में फिर गायब मिलेंगे। और कुछ तो ऐसे ऐसे कमेंट थे जो मैं आपको यहाँ बता भी नहीं सकता। आपने एक कहावत सुनी होगी, सारी रात रोए एक मरा वो सुबह उठकर भाग गया। मतलब आप समझ ही गए होंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।